हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? खुशबू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग सोच रहे होंगे हम कहाँ हैं। हम कैमरा के पीछे हैं। सुबह सुबह अभी उठे हैं, 5:30 हो रहा है सुबह का। देखिए अभी सारे लोग सोए हुए हैं, तो हम उठे हैं ब्लॉग शूट करने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। आज बर पूजा है, लेकिन रस्म जो है बचा था वो दूसरा पार्ट हम डाल देते हैं, क्योंकि आज बर पूजा का सारा शूट करेंगे और बर पूजा का ब्लॉग मिलेगा आपको। तो आप मटकोर देखे थे, तो मटकोर होने के बाद का ये रस्म है। यहाँ पे मट्टी, ये जो हाँ जो घड़ा होता है, जिस घड़े में हम लोग का मड़वा बनता है, वो घड़ा देने के लिए जो खुद बनाते हैं वो लोग, जो क्या बोलते हैं, जो मिट्टी का सामान बनाते हैं, वो लोग अपने घर से खुद आते हैं घर पे, और आ कर के मम्मी को, जो घर में जो जो औरत सारी रस्में करेंगी, उनको उनको आंचल में देते हैं हंडी को। और बहुत सारा हंडी रहता है, और ये रहता है मतलब कि ढक्कन उक्कन मिट्टी का, और सारा चीज़ देते हैं वो लोग। और वहाँ पे चुमाया जाता है, घर की जितनी औरतें हैं सब कुछ चुमाएंगे, और उनका नेक बनता है। वो लोग जितने लोग आते हैं ना, सारे लोग नेक लेते हैं वहाँ पे। उनका जितने लोग चुमाएंगे सब पैसा देंगे, पैसा ऊँच के वहाँ पे रखेंगे यूँच करके, और मम्मी भी देगी। और जो कुम्हैन जो आए रहेंगी, वो लोग जो मिट्टी का सामान बनाते हैं, वो लोग अपने घर से आते हैं, और आ कर के वो लोग यहाँ घर आके देने का रस्म है। आप लोग पता नहीं ये रस्म जानते हैं कि नहीं, कि घड़ा को घर आके दिया जाता है। हमारे यहाँ तो यही रस्म है। बहुत लोग होते होंगे कि मार्केट से जा कर के लेकर आ गए ये सब सामान, लेकिन हमारे यहाँ पे खुद वो लोग घर आ कर के आंचल में दे करके अच्छा से चुमा करके तब जाके जाते हैं, और इस रस्म के उन्हें नेक भी मिलती है बहुत अच्छी खासी। उसके बाद का रस्म हम इसको पार करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद दिखाते हैं। ये मम्मी ले जा कर के सीधा पूजा रूम में रख देगी। यहाँ मम्मी पूछ रही है मेरी दादी से कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मेरी मम्मी के लिए भी तो पहला शादी है, मैं पहली बेटी हूँ घर की। तो मेरी मम्मी पूरा लगी पड़ी थी कि पूछ के मेरी फूफा भी पीछे पीछे। अब शुरू हो गया मड़वा। हम लोग के घर का जो मड़वा होता है ना, उसमें जितने जेंट्स लोग हैं वो सभी को टीका उका किया जाता है, पीछे पीठ में हल्दी डाला जाता है। यहाँ फूआ लोग सब लगी पड़ी है, जितने भी मतलब मजाक का रिश्ता बनता है वो सब से, और मेरे पापा लोग सब को लगाने चली वो पीछे पीठ में। पंडित जी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। यहाँ पे मेरे फूफा के जीजा लगते हैं, मेरी फूफा से छोटे हैं, और उनको भर मांग सिंदूर लगा के मजाक और मेरी नानी मेरे दादा को लगा रही हैं। यही शादी ब्याह का ही माहौल रहता है कि खूब मजाक एक दूसरे से लोग करते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर रस्म जो होता है मड़वा बांधने का, वहाँ लड़की आ करके खुद बांधती है 5 धागा। तो यहाँ पर हम आ गए, मेरे को लाया गया अंदर से, और हम आ करके धागा बांध रहे हैं। पता नहीं आप लोगों को मेरा आवाज़ जा रहा है कि नहीं, लेकिन हम सारी रस्म, छोटा मोटा रस्म तो हल्दी मेहंदी संगीत तो सब दिखाते हैं। हम जो छोटा मोटा रस्म है वो सारा चीज़ दिखाएंगे, आप लोगों से शेयर करेंगे। कोई मुझे कमेंट नहीं किए कि आगे देखना चाहते हैं कि नहीं, फिर भी हम डाल रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे पास ये पेन ड्राइव चला भी गया या डिलीट हो गया या कुछ भी हो गया, तो यूट्यूब पर तो हमेशा रहेगा, इसलिए। और ये हमें 5 धागा बांध रहे हैं, क्योंकि मड़वा बंधाया जाएगा। सबके पीठ में इसी तरीक़े से हाथ से 5 तो छापा रहता है, टीका रहता है। जो मड़वा में रहेंगे, मड़वा का जो काम करेंगे, सारा मड़वा जो बनाएंगे। यहाँ पे मड़वा बनने लगा, सब बहुत मेहनत करके बनाए थे, बहुत सुंदर सा। यहाँ मेरे नाना, मौसा जी, अंकल सारे लोग मिले पड़े हैं, लगे पड़े हैं। यहाँ मेरी नानी दादा को लगा रही है, मैं दादा बोल रहे हैं मत कीजिए। बहुत मज़ा आता है ये सब रस्म में। जितना लेडीज़ मतलब जिसका जिससे जो मजाक का रिश्ता बनता है, सब एक दूसरे को लगाने में लगे हुए थे सिंदूर। यहाँ मजाक किया जाता है, बहुत मज़ा आता है। ये मड़वा बन रहा है, हम बढ़ा के आप लोग को दिखाएंगे। ये सब मेरी फूआ लोग किसी को नहीं छोड़ेगी, जितना लोग जीजा है, जितना मेरा मौसा लोग है, सबका पीछे पड़ी हुई है। जितना लोग मजाक का रिश्ता बनता है, जीजा वजह सबके पीछे पड़ी हुई है। यहाँ मड़वा बंधा रहा है, हम बढ़ा के आप लोगों को दिखा रहे हैं। सोचिए इतना जेंट्स लोग मिल के एक मड़वा बांधने में लगे हुए। यहाँ गीत होते रहता है मड़वा में, जो होता है नाना, मौसा, दादा, चाचा सब मिल कर के लगे पड़े रहते हैं, और सही में बहुत अच्छा माहौल रहता है। लगता है कि यार
एक मड़वा के मतलब मेरे लिए सारा चीज़ हो रहा है, सारा चीज़ लगे हुए हैं सारे लोग कि बहुत खूबसूरत मड़वा बनाना एकदम मजबूत, ताकि बहुत अच्छे से बने। ये सब बगल अगल के अंकल लोग भी है जो लोग सब मिले हुए हैं, मेरा भाई लोग भी सब कोई, मेरे फूफा जी हैं। बहुत अच्छा लगता है जो नाना उना सब मेरी फूआ लोग छोड़ ही नहीं रही, सबको खोज खोज के लगा रही है। ये मेरे मामा और मेरी फूआ लगी पड़ी लगाने, ड्यूटी से आए होंगे बेचारा लगा रही, सबको सिंदूर लगा दिए मांग से। आप लोग देखेंगे बोलेंगे ये कौन सा रस्म है भाई, रस्म में पापा मेरा बड़ी मम्मी लोग के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, क्योंकि सारे लोग भब्बू ही है, पापा से बड़ा बहुत कम ही लोग मिलता है। तो मड़वा होने के बाद यहाँ मड़वा पूजन होने के बाद सत्यनारायण कथा होता है, सत्यनारायण कथा होकर के फिर हल्दी होता है हम लोग में। तो यहाँ पे पहले सत्यनारायण कथा, यहाँ मेरे जो मड़वा पूजन है हल्दी है, वहाँ मेरे चाचा चाची बैठे थे पूजा में, तब पूजा शुरू हो गया। हम इसीलिए पार कर करके दिखा रहे हैं, बगल में हम भी बैठे हैं और सर पे पटमौरी है। जो बिहारी होंगे उन लोग को पता होगा कि सर पे हम लोग का पटमौरी रहता है, पटमौरी लग करके वहाँ बैठते हैं हम लोग। यहाँ अब शुरू हो गई रस्म हल्दी चढ़ने का। हल्दी चढ़ने से पहले सत्यनारायण कथा होता है। मम्मी मेरे बगल में बैठी हुई है और अंकल आंटी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने चाचा चाची सब मिला के एक ही बेटी हैं, तो दोनों को मुझे दान करने वाले थे, तो दोनों को मिल के सारे रस्में कर रहे थे। यहाँ सब लोग बैठे हैं और यहाँ चाचा सारा नियम कर रहे हैं, शालिग्राम जी को स्नान करवा रहे हैं। उसके बाद फिर जाके हवन हो रहा था। सारी रस्में बहुत अच्छे से हुई मेरे घर में। उसके बाद आरती हुआ, बहुत मज़ा आया। ये सब देखते ना बहुत याद पड़ता है। हम आराम से एकदम रुक रुक के देखते हैं, आप लोग को दिखाने के चलते हम पार करके दिखा रहे, क्योंकि अगर एक एक रस्म दिखाने लगे ना रुक रुक के तो बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी वो वीडियो हम देख डाले थे तो बहुत लंबा चला गया था। यहाँ मड़वा जो है सारा पूजा रहा है, मेरी मम्मी पूज रही है। अंदर में भगवान जी को, हम लोग का देवी देवता को प्रसाद चढ़ता है, पूजाता है, और मम्मी पूजने में लगी। उधर सत्यनारायण कथा हो रहा है, इधर मड़वा में भी मम्मी पूज रही है। हम सारा रस्म आप लोगों को पार पार करके, आप लोग सोच रहे होंगे सब पार करते रहिए, तो क्या करूं, अगर पार ना करूं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तरपियामी हो रहा है। ये अब हल्दी की रस्म शुरू हो गई, और हल्दी की रस्म में जब ये सत्यनारायण कथा होता है उसके बाद हम लोग में मड़वा मतलब कि पूजाता है। यहाँ पे मड़वा जो पूजाने के लिए यहाँ पर मुझे ये हर पोल होता है, जो हर और पोल होता है, ये सारे मंडप में होता है, सारे मड़वा में डाला जाता है। तो वो डालने के लिए पूजवाया जा रहा है मेरे से, और जितने भी जेंट्स से सारे लोग आए। बाँस उस कल मड़वा के बाद जो गमला था ना, जो ये था ना घड़ा, जो कुम्हार लेके आए थे, वो घड़ा का यहाँ पूजन होता है, उसमें पानी डाला जाता है। तो सारा जेंट्स लोग मिल करके ये सारा काम करते हैं। अब मेरी शादी में गर्मी बहुत थी, लोग बोलेंगे गंजी में सब दिख रहे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गर्मी में शादी हुई थी। और यहाँ पे मेरे से जलवाया गया कि सारा दिया जलाइए और ये करिए, मतलब कि पूजा करिए। हमको रह के याद आ रहा है, तुमको हंसी भी आ रहा है। यहाँ गीत हो रहा है हल्दी शुरू होने के लिए, मेरा हाथ से पूजा करवाया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग में, सभी में होता होगा, सबसे पहला हल्दी पंडित जी ही चढ़ाते हैं। तो पंडित जी यहाँ पे हल्दी चढ़ाने लगे। अब मेरे घर की हल्दी देखिए, वो आजकल जो चलता है ना कि मतलब कि पीला साड़ी पहन लिए, हल्का हल्का गाल में लगा फ़ोटो खिंचा लिए, ट्रेंड जो चल रहा है, हमारे घर में वैसा हल्दी नहीं होती है। देखिए सब हालत ख़राब कर देगा, लगाते लगाते थोड़ा भी नहीं छोड़ेगा। लास्ट में कैसा स्थिति हो जाएगा आप देखिएगा। पहले हमारे घर में पहले जेंट्स लगाते हैं, उसके बाद लेडीज़। यहाँ मेरे दादाजी थे, दादाजी को भी नहीं छोड़े, बीमार रहे चाहे जो रहे सबको लगा देंगे इसीलिए सब गंजी में दिख रहे हैं कि अगर लग भी गया तो बच जाएगा। यहाँ मेरे नाना जी, कोई नहीं छोड़ेगा उनको बड़ा बड़ा के दिखा रहे हैं हम। मेरे पापा को मेरे मामा लोग लगा रहे हैं सब छुप छुप के लगा के भाग के, लेडीज़ लोग जेंट्स लोग को लगा के भाग के। मौसा जी को मेरा मम्मी लगा रही हैं और सारे लोग मिल के लगा रहे हैं।
यहाँ मेरे मामा लोग सब एक दूसरे से खेलने में लगे हुए, बहुत मज़ा आता है। देखिए मेरे घर का हल्दी ऐसी होता है, बाल्टी बाल्टी में घोर के डलाता है। वो सब सिस्टम नहीं है कि हल्का सा गाल में लगा दिए कुछ भी। देखिए मग से डला रहा, बाल्टी से डला रहा, सब चीज़ से डलाएगा, वैसे ही होते रहेगा सारा। मतलब हल्दी का रस्म है सारा चीज़, कोई हल्का फुल्का वाला सिस्टम नहीं। देखिए कपड़ा उपड़ा फटना भी शुरू हो गया, पीछे से सारा डलाना भी शुरू हो गया। मतलब पूरा जो होली होता है ना, हल्दी ही तब होली की तरह होगी मेरे घर में, वैसी होती है। हम तो बढ़ा के आपको दिखा रहे हैं। अब जेंट्स लोग का पार हो गया, अब लेडीज़ लोग की बारी। वो लोग भी नहीं छोड़ती है, एक दूसरे का पूरा नहला देती है। इसीलिए सारे लोग हल्दी में हमारे घर पे पुराने कपड़े में दिखते होंगे। आजकल का तो ट्रेंड है, सब पीले कपड़े पहनते हैं। और यहाँ पर हमारे घर पे अगर पीला कपड़ा पहन लिया तो वो फिर दोबारा पहनने लायक नहीं रहेगा। ये सारे लोग लगे हुए हैं। याद कर के मेरे को बहुत, सुबह का 5 बजे का हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मेरा आवाज़ ये आ रहा होगा, थोड़ा सा बैठा आ रहा होगा, तो इग्नोर कीजिएगा। अभी सो के उठे हैं। ये मेरी मम्मी, मेरे को पूरी तरह ढक दिया गया था फेस वूस, क्योंकि इतना ज़्यादा ये लोग हल्दी खेला ना, पूरा देख रहे पूरा फर्श भींगा हुआ है, इतना ज़्यादा। पूरा मम्मी मेरा भींगी हुई, पूरा आंटी भींगी, ऐसा कोई नहीं था जो सूखा हुआ था। हम खुद भींग करके पूरा काँपने लगे थे। तो फिर मेरे को ये लोग ये कर दिए, मतलब कि पूरा सर सब ढक दिए कि इसको आँख उख में ना पड़ जाए, इसलिए। क्योंकि मेरी आंटी भी भींगी हुई है, मेरी मम्मी भी भींगी हुई है, सब कोई भींगा हुआ, कोई ऐसा नहीं है जो सूखा हुआ होगा। इसीलिए वो जो पीला साड़ी वाला रस्म है, वो पता नहीं कैसे मेरा घर में होगा। आगे किसी का भी शादी होगा, देखिए कैसे बैठा के लगाया जा रहा है, दिखाते हैं। देखिए यहाँ मेरी मम्मी बैठी है और सारे लोग ऊपर से पूरा नहला रहे हैं। लगेगा पूरा होली ही है, हमारे घर में यही होती है हल्दी। एक बार में रस्म तो मेरा घर में पार ही नहीं होगा। जितनी भी मेरी मम्मी की ननद लोग हैं, सारे लोग लगे पड़े हैं उनके पीछे। और मेरी मम्मी आराम से बैठ गई है कि बैठ जाते हैं आप लोग, लगा लीजिए, भगा के लगाने से अच्छा आराम से लगा लीजिए। यहाँ मेरा आंटी भी आ गई, मेरी फूआ लोग सब। इस तरीक़ा से हल्दी होता है हमारे घर में। कोई भी सूखा दिख रहा है, सारा लोग भींगा हुआ, पूरा नीचे जो भींग रहा है। सोचिए मेरे घर में पानी, मतलब इतना गर्मी में पानी में बहुत दिक्कत था। उधर इस समय बागबेड़ा में रहता है पानी का दिक्कत, उससे उसी समय के लोग इतना पानी गिराया था कि बोलने की। मेरी दादी आई लास्ट में, उसके बाद फिर चुमाया जाएगा। हम बिहारियों में यही होता है, जितनी बार सारा रस्म होगा वो सब कुछ चुमाया जाएगा। और सबका हालत देखने लायक है। सब भीग गए, कोई साफ नहीं, कोई सीधा नहीं, ये नहीं है, सब भींगा हुआ है। खेल के थक करके फिर अब सब नहाने जाएगा। इसीलिए यही सब के चलते हमारे घर में हल्दी शाम में चढ़ती है, लेकिन ये सब के चलते ही मेरा घर में दिन में रखा गया था कि नहीं ये लोग खूब खेलेगा, दिन में ही रखा जाए। उसको चुमाया जा रहा है जब और हल्दी के बाद का बहुत सारा वीडियो तो इतना लंबा हो रहा है कि बोलने का नहीं। ये हल्दी का बाद का रस्म है सूरजाहू पूजा। सूरज देवता को यहाँ पर अर्घ पड़ता है। जितनी भी लेडीज़ घर की जो रहती हैं वो सुबह से उपास रहती हैं, 5 लेडीज़ 5 सुहागनें। और वो एक छीने कपड़ा जो होता है, मतलब कपड़ा में कोई ये नहीं, मतलब कि ब्लाउज साया वो सब नहीं, सिला हुआ कपड़ा नहीं, एक छीना कपड़ा पहन करके और वहाँ सूरजाहू पूजा करती हैं। पूरा शुद्ध हो करके सूरज भगवान को अर्घ पड़ता है। और जो मम्मी है सात ये रहती हैं, 7 सुहागन रहती हैं। और मेरी मम्मी वो लोग की पूजा करेंगी, पहले पैर धोएंगी, सारा चीज़ करेंगी, पैर पड़ेंगी, पैर उर पोछेंगी। उसके बाद फिर जाके दूध से यहाँ पे अर्घ पड़ता है। ये रस्म पता नहीं आप लोग जैसा सब में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पूरा माता का गीत होते रहता है, सारा चीज़ गीत होते रहेगा। ये रस्म आप लोग नहीं जानते होंगे, सारे लोग में नहीं होता ये रस्म, हमारे घर पे होता है। यहाँ पर मम्मी जैसे जिस तरीक़े से छठ में होता है ना कि पूरा एक छीने कपड़ा पहन करके आप खड़ा होकर अर्घ देते हैं, भर मांग जोड़ा सिंदूर लेकर के, उसी तरीक़ा से पहले घी लगता है, घी के ऊपर फिर सिंदूर लगेगा, उसके बाद जा कर के फिर ये होगा, अर्घ पड़ेगा। और यहाँ पर लोग गीत भी गा रहे हैं, मेरी मम्मी कर रही है तो सब लोग बता भी रहे हैं ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा। और ये लोग सुबह से उपास थे, मुंह में कुछ भी नहीं गया था। सूरजाहू पूजा होने के बाद जा कर के ये लोग थोड़ा सा फिर शरबत पिए थे, ये हाल था, निर्जला उपवास थे लोग। हम ये रस्म आपको पूरा दिखा रहे हैं। जो रस्म
मुझे लगता है कि आप लोगों में कम होती होगी, वो दिखा रहे हैं। बहुत लंबा वीडियो ऑलरेडी हो जाएगा मेरा, लेकिन क्या कर सकते हैं, आप लोग को दिखाएंगे ज़रूर हम। और ये वीडियो हम अभी ही अपलोड कर देंगे। आज बर पूजा है, फिर कल बर पूजा का वीडियो अपलोड करूँगी मैं। देखिए अर्घ, आंचल में अर्घ पड़ रहा है। आंचल में सिंदूर देने के बाद, टीका देने के बाद यहाँ दूध से अर्घ पड़ रहा है। आंचल में सारा चीज़, पान पत्ता पे सारा चीज़ रखने के बाद यहाँ पे दूध से अर्घ पड़ता है। जैसे आंचल में लेके अर्घ देते हैं उसी तरीक़ा से। फिर हुमाद भी होगा। और यहाँ पे मम्मी पैर ये करेगी, पैर सबका प्रणाम करेगी सबको, और पैर धोएगी। ये मड़वा में होता है ये नियम, मंडप के अंदर में। तो ये रस्म पार हो गया। तो ये वीडियो में ही एंड कर रहे हैं। इसके बाद का रस्म आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।